हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि अपवहन क्या होता है और इसे किस प्रकार संपन्न किया जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या बताना है कि अपवहन क्या होता है और इसे किस प्रकार से संपन्न किया जाता है, वो भी हमें बताना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा तो वो क्या हो जाएगी, कोलॉइडों का सूत्रीकरण। कोलॉइडों का शुद्धिकरण। तो हमें पता होना चाहिए कि किस विधि के द्वारा, तो हमें पता होना चाहिए कि किस विधियों के द्वारा हमारे कोलाइड का शुद्धिकरण किया जाता है। तो उनमें से एक विधि हमारी अपवहन भी है। तो वो हमें पता होना चाहिए कि ये होती क्या है और इसे किस प्रकार से विधि को किया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि अपवहन होता क्या है। अपवहन तो ये क्या होता है कि एक उचित झिल्ली में से विसरण के द्वारा जो कोलाइडी विलयन है में उपस्थित जो अशुद्धियां हैं उनको हटाने की जो प्रक्रम होता है वो क्या होता है, हमारा अपवहन। चलिए देखते हैं, इसमें लिख लेती हूँ मैं इसको। उचित झिल्ली में से विसरण द्वारा कोलाइडी विलयन में उपस्थित अशुद्धियों को हटाने पर का प्रक्रम क्या कहलाता है, अपवहन कहलाता है। तो ये तो क्या हो गया, अपवहन क्या होता है। अब इसकी जो क्रिया विधि है वो कैसे होगी, शुद्धिकरण विधि। तो वो कैसे होगी, चलिए देखते हैं। तो ये जो हमारे पास जो डायग्राम है, जो चित्र है, वो किसका है, अपवहन के द्वारा शुद्धिकरण द्वारा कोलाइड का शुद्धिकरण। इसमें क्या होता है कि जो इस विधि में प्रयुक्त उपकरण अपवाहक कहलाता है। तो ये वाला पूरा प्रक्रम क्या होता है, अपवाहक। इस विधि में क्या करते हैं, जो हमारा ये कोलाइडी विलयन है, ये वाला क्या है हमारा कोलाइडी विलयन। इस विलयन को क्या करते हैं कि हम उपयुक्त झिल्ली युक्त अपवाहक में भर लेते हैं और फिर उसको क्या करते हैं कि इस पात्र में इसको लटका देते हैं। तो यह क्या करता है कि जो हमारे कोलाइडी विलयन में जो वास्तविक विलयन है वो क्या करेगा, विसरण के माध्यम से इस झिल्ली से पार करके वो कहाँ आ जाएगा, जल में आ जाएगा यहाँ पे। तो ये वास्तविक जल तो क्या आ गया, जल में मिल जाएगा। लेकिन जो हमारे कोलाइडी कण है वो क्या करेंगे, जंतु या वानस्पतिक जो झिल्ली है उससे हमारे, जो हमें पता है कि जो ये हमारे कोलाइड कण है वो क्या करेंगे, इससे नहीं गुजर सकते। तो वो क्या करेंगे, इसी बेग में हमारे कोलाइडी कण बच जाएंगे और जो हमारा वास्तविक विलयन है वो क्या करेगा, इस पानी के साथ आके मिल जाएगा। तो इसी प्रकार जो हमारे कोलाइड कण है वो किस में रह जाएंगे, इस झिल्ली से बने थैले में। और उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इनका शुद्धिकरण कर लेंगे। तो यही हमारी जो विधि है वो क्या कहलाती है, अपवहन विधि। इसमें यहाँ पे देखिए कि यहाँ से हम क्या करते हैं, जल डालते हैं और यहाँ से क्या निकलता है, हमारा जल प्लस क्रिस्टलोइड मतलब कि विद्युत
अपघट्य, और ये सोल पार्टिकल यानी कि सोल कण यानी कि कोलाइड के जो कण है वो है। और जो यहाँ पे ये वाले हैं, अगर पानी जैसा जो वास्तविक विलयन है उसको हम क्या बोलते हैं, ये क्रिस्टलॉइड, तो इसको क्या बोलते हैं हम, वैद्युत अपघट्य अशुद्धि। तो इसको हम चलिए लिख लेते हैं भाषा के रूप में। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इस विधि में प्रयुक्त उपकरण अपहक कहलाता है। और दूसरा क्या करते हैं, कोलाइडी जो हमारा विलयन होता है से भरा उपयुक्त झिल्ली का थैला एक पात्र में लटका दिया जाता है, जिसमें से जो हमारा शुद्ध जल है वो लगातार लगातार प्रवाहित होता है। यहाँ देखिए हमारे चित्र में क्या है कि यहाँ से हमारे जल को अंदर डालते हैं और यहाँ से जल निकलता है, यानी कि ये जो शुद्ध जल है वो अंदर प्रवाह हो रहा है, वही हमने लिखा है यहाँ पे। और जो हमारा वास्तविक विलयन है उस थैले में के अणु झिल्ली से निकलकर बाहर शुद्ध पानी में आ जाते हैं, पानी में आ जाते हैं, जबकि कोलाइडी कण थैले में रह जाते हैं। इसी प्रकार हम क्या करते हैं, हमारे कोलाइडियों का जो हम क्या करते हैं शुद्धिकरण कर लेते हैं। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।